प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल, मोहन कृति पटल व जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। आज यह 394 कार्यक्रम द्वितीय वर्ष 33वां दिवस हो और ये कार्यक्रम में हमार आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया सर, जो हमार वरिष्ठ साहित्यकार सन और हमार कुमाऊनी भाषा, हिंदी भाषा वरिष्ठ स्तंभ छन, और उन्होंने आशीर्वाद हमको यह पटल पर मिलना। यह कार्यक्रम में हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी जुड़ी छन, वरिष्ठ साहित्यकार। आदरणीय भारती पांडे दीदी हमारे देहरादून बटी हम कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन। ललित तिवारी जी ये कार्यक्रम में हमारे जालंधर बटी जुड़ रही। डॉक्टर गिरीश चंद अधिकारी जी हमारे कचूर घाटी बटी शिलंगवाड़ी गांव बटी जुड़ी हुई छन। और यह आज के कार्यक्रम का अखिल वर्णक लीजिए, मैं आपको सबों आशीर्वाद चाहूँ, आज्ञा चाहूँ। और यह कार्यक्रम आज जो हम प्रस्तुति में हमारे एकल काव्य पाठ साहित्यिक प्रस्तुति छू वो हिंदी में और कुमाऊनी भाषा में लेखनी छन। आदरणीय लता पंथ जी छोटी मुखानी हल्द्वानी में वो निवास करनी, सुंदर रचनाओं सृजन करनी। आज उनर साहित्य का हम सुन पान, उनर जो प्रस्तुति छू वो हमको कृतार्थ खरा अपन प्रस्तुति दिवे। ये कार्यक्रम का अखिल वर्णक लीजिए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सोनू उप्रेती जी हल्द्वानी में कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन। और एकल काव्य प्रस्तुति लगातार संचालन करने लागनी, बहुत सुंदर संचालन करनी। मैं उनको आमंत्रित करते हुए निवेदन करूँ कि लता जी को आमंत्रित कराल और ये पटलक आज ये संचालन करने कृपा कराल। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, जय हो, प्रणाम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मैं सब वरिष्ठ साहित्यकारों के प्रणाम करनू। और आज हमारा बहुत सौभाग्य बात चूंकि हमें वरिष्ठ साहित्यकार हमार डॉक्टर देव सिंह पोखरिया जी ले हमार मोहन कृति पटल पर उपस्थित छन। बहुत भल लागणो कि वो हम नवोदित रचनाकारण के सुनहु या मंच पर अरी। और आज जब हमारे मोहन कृति पटलक जो आमंत्रित स्वर छन श्रीमती लता पंत जी, जो हल्द्वानी मुखानी में रूनी। और यह अनवरत 2011 में लेखनी। तो उनर पूर्ण छू कि लगातार मी वहाँ 2011 में लेखन मेर चल रहा हिंदी में मी लेखी पहली। और फिर धीरे धीरे मैं कोई हल्द्वानी पर्वती जो उत्तरायणी बेला जहाँ लागू आवे मंच पर आग्रह पर इनवाले कविता पाठ करो। और तो तब मैं कुमाऊनी में लिखना शुरुआत करी। तो आज हम मोहन कृति पटेल पर जो हमारे नवोदित रचनाकार छन आदरणीय श्रीमती लता पंत जी उनर हिंदी और कुमाऊनी कविता आनंद लियोन। तो मैं सादर आमंत्रित करूँ आदरणीय लता पंत जी पर। वो सब लोगों को धन्यवाद जनुक मिके यह कार्यक्रम में प्रस्तुत करन मौक दे। आदरणीय मोहन जी संस्थापक संचालक श्रीमती सोनू उप्रेती जी को मेरे प्रणाम छू। बाकी सब लोगों को मेरे प्रणाम छे। पहले मैं अपनी कविता शुरुआत करने से पहले मैं एक थोड़ा सरस्वती माँ को नमन करना चाहती हूँ। चाची, हेलो, मैं आवाज आ रही है? जी जी, स्वागत, बहुत सुंदर जी। सर, तो मैं सरस्वती माँ को याद करते सर। मंजरी वीरावादनी माँ शारदी सरसत नमन, आलोक दो हमें ज्ञान का अज्ञानता को हर लो माँ। माठी की मुहूर्त हम सभी तुम जैसा चाहो कर दो माँ, हो विचार हरदम शुद्ध माँ, मांगे यही वरदान। इसको नमन करने के बाद अब मैं अपनी प्रस्तुति करना चाह रही हूँ। मेरी पहली कविता है मोबाइल। मैंने पहाड़ी में लिखी है, मोबाइल पे कविता है। यो मोबाइल यो के करामात छू, संस्कार सब सेल्फी भीतर नेगी, बुढ़ले अब अपुड़ को समझी, आई तो मैं जवान छू। यो मोबाइल न रह गो हमार पहचान छू, एक तरफा हमार आधार कार्ड छू।
यो मोबाइल के करामात छु। नांतिना लीजी गान मूवी स्टोरी पोयम गेम ठुल्ला लीजी यो समाधान छु। चैटिंग लीजी गिरानी लीजी घरेलू उपयोगी व्यवसाय के काम लीजी मोबाइल चैटिंग परफेक्ट हूँ। बुढ़ला लीजी कथा आरती पूजा विधि विधान छु विधानक सार छु। उसी के काम लीजी को ना पूछना के दुख दर्द हूँ। इनमें यदु काम है जा जदु पहाड़ों कारोबार हूँ। यो मोबाइल छु यो कसी करामात हूँ छु। के ले जानकारी चर्चा एक क्लिक इस्तेमाल हूँ। चिट्ठी का अब संग्रहालय भीतर सजगी व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ल दुआ सलाम प्रणाम छु। एक दोहरा लीजी टाइम निकाल वे अब धो है किले की कदुक ऐप अब डाउनलोड हूँ। के ले काम चाचा यो कर दे सबहू पास छु। यो मोबाइल छु यो के करामात छु। जान के चार बार सुख दुख के साझेदार हूँ। सब काम साथ करवे यो जेब में नेजा ऐजा ये कदू उपकार छु। यो मोबाइल छु यो के करामात छु करामात। धन्यवाद। वाह, धन्यवाद सर। थोड़ा उनका शक्ल नीचे हो गई, वो थोड़ा मुश्किल करना था। सर अब सही है? नहीं है, नहीं है। जी हाँ, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही छु। आई तजिए कहा तुम सर। थोड़ा अब मैं एक कविता में आमा पे लिख रखा। आवाज जी बहुत अच्छी आवाज। अमा अब हरेगो आम तुम हमार संस्कृति धरोहर मान छु। पुराण तौर तरीक रीति रिवाज ज्ञान का आधार छु। गुड़ मिश्री का मिठास छु। चाह टुपुक में तेर बसी प्राण छु। अब यह क्या रिवाज एगी हाय हेलो को मिली पहचान छु। ओ पहलाग नमस्कार हरेगो अमा अब हरेगो। कोई ले अनपढ़ न रह गया सबू पास सुविधा अबू अपार छु। चरण स्पर्श प्रणाम कोई न करना दूर बटी नमस्कार हूँ। दौरा सुख दुख भूली जानी अपनी मस्त बखान छु। किले की सब पढ़ी लिखी है क्या उस रामायण गीता ज्ञान हरेगो। नित्य कर्म निषेध हैगी सब चानी अपूर्ण आराम को। मटक छुराई घागर तोल सब पुराण हैगी लोगों पा अब निमखर नहीं समान छु। आदमी खिलाफ हैगी यो मसीनी समाज हैगो। दौरा लीजी पान लगा दीछा ऊ दगड़िया जमान हरेगो अमा अब हरेगो। ऊ खुशबू स्वाद प्यार बार हरेगी जनिक सुनी मिठास छी। ऊ लिपि पुथई समान नष्ट हैगो जके महक आसमान छु। चुलक मडुआ रोट चख खान रिसेगो नानतीना झुल खिलौर समय यो मोबाइल कंप्यूटर भीतर समेगे यह कस समाधान हूँ। बचपना मुस्कान हरेगे अमा अब हरेगो। आलू मूल साग पिनाव गडेरी सब सटीगी गेठी को पहचान नेगो। जम्बू गधेरी द्वार हरेगो सिसोड़ा अब भय न भयो। ऊ समय अपराधी हैगी जना में अब विश्वास हरेगो। ऊ मंदिर ध्यान पूज्य तीर्थ मात स्थिति को बुजुर्गा का सम्मान हरेगो अमा अब हरेगो। कमर चसक लीजी उल्ट हई लात हरेगी दवाई पूरी पूजा पाठ राई मंत्रा जान केवे तार नेगी। कालो टिको फिक हैगो योग के विधि विधान छु। परिवार सब न्यार हैगी संस्कारक मान हरेगो अमा अब हरेगो। अब उस समय अंगाई हरेगी जमे गाड़ी घुमार ने जा उबर
वर भोले किस कहानी कूजा, फैशन मिजा सब आग लग रही, जान चाय गिलास अब कब है गई, गौरबाज बिना न परिवार होची, अब यह गौरबाज खाली सड़क बिछड़ डोयरी, अमा अब हरेगो, इजग रिसाई बोजक मत अभिमान रहेगी, अब यह हरेवा पंचमी सरेग हरेगो, रीति रिवाज मान्यताएं सब आस्था में रहेगी, अब सब गुस्से लड़ाई तस्वीर भी तेज नेगी, भली के रहा भली के खाया यो आशीर्वाद दिबे, अपन न जाने कहीं लुक गई, अमा अब हरेगो। ये जो जब ये हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके जो भी उनके तौर तरीके रीति रिवाज होते हैं, उनका हम तो सिर्फ अपने पे ही जो हम समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं, उनके आधारी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये कविता मैंने पापा और पापा जी पे लिखी है, ये मैंने हिंदी पे लिखी है। चरण स्पर्श, इसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चरण स्पर्श प्रणाम तलाक भले ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में बदल गए, लेकिन आशीर्वाद में तो यही शब्द मिठास घोल गए। पापा सुन रोछा इसके पापा, जो पहले के लोग अपने पति को बुलाने के लिए बोलते थे, सुन रोछा इसके पापा, जो घर का बड़ा बेटा होता था या बेटी होती थी उसका नाम कहकर बुलाती माँ, ना सुन पाने में नाराज हो जाती माँ, आज यही शब्द नाम लेके बुलाने में बदल गए। पापा कहीं एक सफर में खो गई जिंदगी, लेकिन इसके अल्फाज बदल गए। अपनी बीमारी को कभी बुढ़ापे का नाम देकर, कभी घरेलू नुस्खे पुरानी दवाइयों से निपटाते। घर में अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाने में ना देर लगाते, एक भी पल देर लगाते। पापा इतिहास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत का ज्ञान उनकी बातों कहावतों में हम पाते। उनके किस्से कहानी अनुभव से हम जीवन जीने का तरीका जान पाते। गणित भले ही कमजोर क्यों न हो, हिसाब किताब रखने में कभी नहीं गड़बड़ाते। पापा हमारे जो पापा हैं, उन्होंने पापा और पापा जी लोगों ने किस प्रकार से अपने उसको जीवन को अपने उसमें वो कैसे वो करा है। भाई ने भी बता दिया कैसे छोटी सी चोट लगने पर माँ और अचानक से सामने से बड़ी मुसीबत आने पर हम बापरे बोल जाते। माँ माता से मिली धड़कन तो पापा से पिताजी हमने सांसें ले आते, नहीं तो बचपन की खट्टी मीठी यादें शोर मचाना तमाशा कहाँ कर पाते। पापा जो शब्द मेरे मुख से निकले उन्हें तुम स्वीकार करो कि बातें कभी भाइयों को पसंद नहीं, कभी खूब भाती। माँ जिसे देख मंद मंद मुस्काती, ऐसी खुशियों की मारते हमें खड़ी कर हमें लुभाते। पापा माँ से जुड़ा, माँ ने जोड़ा हुआ घर में जो खुशियों के खजाने हैं, पापा की बचत के वो पैमाने हैं। माँ पर पैसे हो तो वो उससे गहने सामान आ जाते, पापा पर पैसे मकान की शोभा सुंदरता विस्तार पा जाते। पापा भाई बहन का साथ और मस्ती देख हंसाते, छोटे बड़े सभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाते। अपने खो गए सामान को हम उनकी अलमारी में सुरक्षित पाते। पापा ना कहने की हिम्मत, हाँ मैं कुछ कर दिखाने का जुनून जो हम पाते। सच कुछ पल तो हकीकत में अपने को ही जी पाते। बच्चों के लिए माँ ही नहीं, पापा भी सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में ढल जाते। पापा यूं तो जवानी में हर कोई खूबसूरत नजर आते, बुढ़ापे में भी वो अपनी मूंछों पे ताव दे जाते। 60 साल के बूढ़े भी अब जवान नजर आते, अपने नियम कानून उसूलों पर वो आज भी खड़े उतर जाते। पापा ये मैंने पापा अपने
अपने पापा और अपने पापा जी पे लिखी है, बहुत जैसे सुंदर। भी मैंने समझा है। बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, धन्यवाद। और मैंने अभी ये अब जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस आने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में मैंने हिंदी पे कविता लिखी है। सर आप सुन रहे हैं सर? जी जी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, मैडम आप सुनाते रहिए, सुंदर अच्छी आवाज आ अभिव्यक्ति। रही है, अच्छा प्रयास है आपका। अच्छा, अभिनंदन। जय। हिंदी दिवस। किसी को मीरा, किसी को सम्राट बना दे हिंदी। हमारी जो हिंदी की इस ताकत है, हम उसको इसमें इस कविता में प्रस्तुत करती हूँ। किसी को मीरा, किसी को सम्राट बना दे हिंदी, भावनाओं के परवाह की भाषा हिंदी, सहज सरल व्यथा ज्ञान भाषा हिंदी, हिंदी तत्व का आधार परंपराओं की जान हिंदी, शब्दों की कमी नहीं समृद्धि का भंडार हिंदी, सभ्यता संस्कृति की सार भाषा हिंदी, तेज तपस्या ऋषियों के मान की भाषा हिंदी, गांधी जी के ज्ञान की विवेकानंद जी के सम्मान की भाषा हिंदी, वेदों की इतिहास साहित्य के आनंद की भाषा हिंदी, चमक के अभाव की भाषण के शान की भाषा हिंदी, तुलनात्मकता से भी सज गई हिंदी, शहीदों के गौरव देशभक्ति की आन भाषा हिंदी, कल्पित स्वर की पहचान भाषा हिंदी, रस छंद अलंकार के समावेश की भाषा हिंदी, पर लुप्त हो रही व्यापारिक बाजार से ये भाषा हिंदी थी कभी जो निज अभिमान की भाषा हिंदी, क्योंकि ये नहीं फैशन के विस्तार भाषा हिंदी। ये हिंदी पे कविता है, आपको जैसी लगी। बहुत सुंदर। जय। धन्यवाद सर, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम ये वर्चुअल कविता कर रही हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, मैं भी हूँ यहाँ। धन्यवाद। इसमें मेरी अगर त्रुटि हो जाए तो नेताजी बहुत अच्छा। अच्छा, धन्यवाद। अब मैंने लिखी है, अब यशु जमाना, देवभूमि मनुष्य भूमि हमार उत्तराखंड छू, मान लीजा पार है क्यों न मान लीजा के अपराध हूँ, चिट्ठी पत्र दिना बीत गई मोबाइल के कुछ बात हूँ, कुड़ बखाई बर्बाद हैगी सबू पास मकान छू, नदी मटक सुराई बेकार हैगी फ्रिज इस्तेमाल हूँ, सिख त्योहार लीजी चानी एक दूसरे मुस्कान को, अब यस्तु जमाना, बैल बटी प्योर दे दूध रवि घी को मोल जांचिया, अब दूध ले पराग है क्यों मोल भाव बता दिया, गौर भैंस घुराई दिया काम केरू बहाना, लोग अब पलायन कर में नैची पछताना, काम लीजी असोज है रुचि बरसात लीजी सावन चौमासा, फाल्गुन में बेओर ओछी नूतम उभार दी जाना, पूसम ठंड पड़े थी तापछी घामा, अब यस्तु जवाना, अब जैसे अब कोई पूस में कोई घाम नहीं तापता, अब उस तरीके का उस जमाना नहीं रह गो, काम लीजिए अब काम के लिए कोई असोज नहीं, अब सबके अलग ही काम होते हैं, जैसे पहले कारोबार हुची उसके कारोबार नहीं हुची, द्वार बार के ताव ने छी सब भय बैरी हैरी छा, लोगों में तब खौफ हुची पाप पुण्य, वही पाप पुण्य के खौफ से लोग अपने घरों में बिना ताला लगाए अपने घर को सुरक्षित पाते थे, पर आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। पर्स बटूले तब जरूरत न थी धोती टुक रुमाऊ काम चलूना, त्योहारा बारू पकवान बंची चावल खाचिया, अब यह पूर्व पकवान न रहेगी बर्गर पिज्जा आना, बर्गर पिज्जा जमाना, यह अब यस्तु जमाना,
हरेवा पंचमी घुगतिया अपुर पहाड़ी त्योहार लीजी कौतुक में आना घर घर में बीमार है रुचि जागर लगा दी छा अब नानठुल उपचार लीजी निमखर डॉक्टर है रीजा अब यस्तु जमाना हौसला अपार हुची दोहरा काम लीजी अपुर पार लगा दी था अब अपुर काम लीजी ला सेवक चाह रखा अब यस्तु जमाना। धन्यवाद वाह वाह सर, वाह, अभी बहुत सुंदर प्रस्तुति, सुंदर अभिव्यक्ति। जय। धन्यवाद। अब मैंने आज ही कविता लिखी है रोजगार पे। मेरे पे थोड़ा 4 लाइन की कविता है। रोजगार जो आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अब कितना भी पढ़ लो एकदम से रोजगार नहीं मिल पाता और हर कोई अपना व्यवसाय नहीं शुरू कर सकता, इसलिए 4 ही लाइन की लिखी है। पढ़ लिख बेर सब जन हैगी बेकार, किले की जमे चनी एक दो आदमी, उमे उमर जानी भीड़ अपार, हाय हाय रोजगार, हाय हाय रोजगार। वैकेंसी निकले सालम 2-3-4, 100% रोजगार की गारंटी दीबे कोर्स के छेरे बहार, हाय हाय रोजगार, हाय हाय रोजगार। सरकार जे लोग लीजी लोन लिबेर खुलवाती अपुर धंध व्यापार, उमेले कबे बढ़ जाए जनसंख्या कबे पड़ जाए महंगाई मार, हाय हाय रोजगार, हाय हाय रोजगार। इसको मैं आगे लिखूंगी, इसे भी मैंने इतनी लाइन लिखी है। एक मिनट। बहुत सुंदर। जय। वाह। धन्यवाद, धन्यवाद सर। एक मैंने जो ये 2014 में लिखी है, एड्स पे लिखी थी, वो जागरूकता पे उसके लिए लिखी थी। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, सही और पूरी जानकारी रखे दूर बीमारी है। इसके ज्ञान के अभाव में दुनिया सारी बेबस है, लाचार है। जैसे हम कोरोना काल में हो गए थे, वैसे ही इसका जब हम कॉलेज में थे तो इसका जागरूकता एनएसएस में मैंने लिखी थी, क्योंकि इसके जागरूकता कैंप चलाया जा रहा था उस टाइम पे। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये हाथ मिलाने, साथ खाने, उठने बैठने से नहीं होता। ये बातें सभी बेकार हैं। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित मां से बच्चे को एक बार प्रयोग की गई सुई दूसरी बार चढ़ाने से इसके होने के आसार हैं। स्वयं जागरूक होकर दूसरों को जागरूक करना, यही इससे बचने के आधार हैं। जिसको ये बीमारी हो जाए उसका जीवन एक अभिशाप है। आपके व्यवहार से ही, सही सोच व वातावरण से उसका जीवन भी आसान है। ये बीमारी 1 साल या 10 सालों में लगभग फैले, इसका ना कोई आकार है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, यही इससे बचने का उपाय है। धन्यवाद। ये एड्स के जागरूकता के प्रति हमने लिखी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अभी मेरे पे और कविता मेरी जो पहले लिखी थी वो वहाँ है, घर में है। अभी मेरे पे ज्यादा और मैंने कविता नहीं लिखी, अभी ज्यादा मेरे पे है नहीं अभी। एक मैं ऐसी बहुत सुंदर आमा वाली सुनाती लता, आमा वाली। हाँ, आमा वाली सुना दी, आमा अब है रेगो वाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय लता पंत जी, बहुत सुंदर। मेरे पास ये हिंदी की कविता है, इससे मैं अपना जो ये काव्य है इसका वो अंत वो इससे विदाई लेना चाहूंगी। इसपे मैंने लिखी है, कहाँ से लाएं, क्योंकि सर अभी मेरे पास उतनी सारी है नहीं, तो मैंने इसपे मुस्कुराहट लाकर चेहरों के जख्म कैसे छुपाएं, अपनों के खोए हुए अरमान कहाँ से जगाएं। जो तो बीत गए बहुत से साल पर
जिस पल हम अपने आप को पहचान पाए वो साल कहाँ से लाए। बिछड़े हुए लोगों का जब सांस सताए, ये दर्द किस खुशी के नाम से सहा जाए। न जाने किस डगर पर हम खो जाएं, जाने कौन हो वो जिसकी दुआएं हमारे काम आ जाए। मासूम सी वो शरारत कहाँ से लाएं, जहाँ हर फिक्र छोटी सी मस्ती से छू हो जाए। खुशियों का भरा अंबार जिससे दिल झूम जाए, सब कुछ पास है पर जीने का वो अंदाज कहाँ से लाएं। पुराने पलों को याद कर हम, ये मैंने न्यू ईयर पे लिखी थी, न्यू ईयर पर में हम क्यों ना धूम मचाएं आने वाले पल के लिए जब नया साल मुबारक बन जाए। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति लता जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ प्रस्तुति करने का मौका दिया। आमा वाली बता रही है मैडम, ये आमा वाली सुना दीजिए साथ ही साथ। आमा हाँ, वाली वो मैंने वही वाली है, वो आमा अब हरे को। हाँ, ये आमा अब हरेगे, हमारे यहाँ जो शब्द हो ना वो स्त्रीलिंग लीजिए हरेगे, हम बोलते हो पुल्लिंग लीजिए हरेगो, ये मैं थोड़ा सा आपको संशोधन कर लिया। और अच्छा हरेगे ही, अच्छा हरेगे। फिर से अच्छा, मैं अपनी ये त्रुटि को सुधारते हुए इस कविता को दोबारा से प्रस्तुत करती हूँ। जी जी जी। लाइट भी चली गई। आज लता जी बहुत सुंदर प्रस्तुति दे, अभी आ रही हूँ जी, स्वागत। तो आज उन्हें सरस्वती वंदना बटी उन्होंने शुरू करी अपन। अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। इसको मैं ये वाली को मैं आमा अब हरेगो को मैं दोबारा से करना चाहती हूँ। जी जी जी। असल में एक मिनट लता, ये कविता इसकी बार बार गड़बड़ हो जाती है। कविता इसकी वास्तव में बहुत अच्छी है, इसने नैनीताल में पढ़ी थी। हाँ, वो कहना चाह रही कि आमा वो बखत हरेगो, इसने वहाँ बिल्कुल सही बोला था कि वो बखत हरेगो, सही पकड़ा। ये आज इसने ये फिर से उसका गड़बड़ कर रखा है, तो मैं इसीलिए सुनना चाह रही थी। और इसका पहला प्रयास है, आप लोगों को बता दूं, वो उसको हिंदी से कुमाऊनी से बहुत प्यार है, इसलिए उसको मैंने जुड़वाया जोशी जी से, और इतना अच्छा प्रयास कर रही है, तो उसके लिए उसको शुभकामनाएं दे रही हूँ कि हमारे नवोदित जो भी आ रहे हैं और वो अच्छा लिखे। धीरे धीरे सुधार होता है, हम लोग सीख रहे हैं, तो इसमें कोई दुराव छुपाव नहीं है। लता बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा लग रहा है देख के। सवाल बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। लता को मैंने यहाँ उत्थान मंच में देखा था, ये एक कवि सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर दौड़ी दौड़ी चली आई। मुझे लगा पहले समझ में नहीं आया ये श्रोता है या कवि, और ये इतना लगाव, इतना अच्छा इसका साहित्य के प्रति, तो वहाँ पर बैठ के इसने अपनी कुछ कविताएं सुनाई भी, एक आध जितनी थी जैसे आज सुनाई। और इसका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आप लोग भी सब कविता पढ़ने आए हैं। मैं सही बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा पहला परिचय इसका उत्थान मंच में हुआ था, कुमाऊनी हरेले में कार्यक्रम था, मैंने भी देखा और मुझे लगा कोई सुनने वाला, लेकिन जब ये वहाँ पर आई और मतलब अंदर से जो साहित्य के प्रति एक ललक है ना, वो बहुत ही आगे जाएगी। लता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी लिखती है मौलिक है उसका, वो इधर उधर से नहीं करती और बहुत सरलता से पढ़ती है। चलिए, पहला प्रयास है, जोशी जी ने उसको अवसर दिया, अच्छा लगा, बधाई देता हूं। अच्छा करेगी और अच्छा किया। मैडम के थ्रू से ही हुआ, मैंने पहले मैडम से ही पूछा। दोबारा सुनने के इच्छुक हैं कुछ लोग, बाद में जुड़े थे, तो आमा अब हरेगे या अब बखत हरेगो, ये जेले संशोधन करला आप ये बगा और प्रस्तुत करना कृपा करला, हमार कुछ होता नहीं सुन पाए उनको। लता जी आपको दोबारा सुना सकते हैं? दोबारा सॉरी, नहीं, मैं माफी चाहती हूँ। आप चलिए, कोई बात नहीं। तो हमारे बीच में आज ये बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे सरस्वती वंदना बटी, फिर मोबाइल, फिर आमा अब हरेगे, और पापा पर हिंदी कविता उन्होंने धरी, और हिंदी विषय हिंदी भाषा पर उन्होंने बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत करी। वीक साथ में यश जमाना ये पर विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला अपने रचना द्वारा, और रोजगार पर जो आजकल जो हमारे ज्वलंत मुद्दे सन इन पर उन्होंने अपन लेखनी चल रखी, और एड्स जो जागरूकता बहुत आवश्यकता से पूरा विश्व का उन्होंने यह महत्वपूर्ण विषय पर अपन
लेखनी चल रखी और कहाँ से लाएं ये अभिव्यक्ति उन विभिन्न कविताओं माध्यम हमारे ये बीच प्रस्तुत है। और हमारे बीच में आदरणीय गिरीशचंद बिष्ट हसमुख जी ये कार्यक्रम में जुड़ गई। और आज ललित तिवारी जी जालंधर बटी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी कचूर घाटी बटी, श्रीमती सोनू उप्रेती जी हल्द्वानी बटी ये कार्यक्रम संचालन करना चाहिए। मैं उन्होंने बहुत अभिनंदन उन्हें आभार व्यक्त करनो। श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी, श्री नंदकिशोर जोशी जी वापी गुजरात बटी, श्रीमती भारती पांडे जी हमारे देहरादून बटी और वीक साथ में यहाँ अशोक जोशी आशु जी हमारे हल्द्वानी बटी दिल्ली बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी छन। श्रीमती बीना फुलेरा जी बहुत सुंदर टिप्पणी करी है कार्यक्रम में उन्हें उत्साहवर्धन करो उन्होंने आभार अभिनंदन। श्रीमती बीना भट्ट बड़सिलिया जो मैं बहुत आभारी छूँ कि उन्होंने आदरणीय हमारे लता पंच को ये कार्यक्रम में जोड़ो, हमको बहुत भल लगा और मैं आश करना कि लता जी इसके लिखते रहो, उन्हें लेखने का एक नई धार मिलो, भल पयाण मिलो, आप सब लोगों आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनको मिलते रहो। और प्रकाश पांडे जी हमारे रोजे ये पटल पर आप आशीर्वाद वर्षों नहीं हम पे कृपा वर्षों नहीं, तो उन्होंने अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद करनो। आदरणीय श्री प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी कार्यक्रम में जुड़ी छन और आदरणीय रमेश चंद सोनी जी हमारे फरीदाबाद बटी यहाँ जुड़ी हुई छन और हमारे श्री BC जोशी जी हमारे चंपावत बटी कार्यक्रम में आप आशीर्वाद देनी और आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ये कार्यक्रम वाला जुड़ गई उन्होंने अभिनंदन करनो। और वीक खान में सब अभी ठुल आज जो हमारे उपलब्धि जो खुशी छू मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकन। हमारे प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जो बहुत ठुल रचनाकार सन, हम सबों मार्गदर्शन सन, हमारे सबों प्रेरणा स्रोत सन, उन्होंने आज पटल पर अपन उपस्थिति देवे हम सबको आशीर्वाद देवे कृतार्थ करो। मैं सबों अभिनंदन सबों प्रणाम करनो, धन्यवाद करनो। लता जी को बहुत बधाई देनो, उन्हें सुंदर प्रस्तुति लीजिए, उनको आभार व्यक्त करनो। तो ये कार्यक्रम आज बहुत सफल रहा। तो वी के साथ में मैं लता जी को ये आज करनो कि अगले फिर वो और नई नई अपन रचनाओं प्रस्तुति पटल बदला। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार। आज समय और बचनो तो आपको मैं जी अब बहुत वाला तो दे दीजिए उनको। हाँ, इसको मैं दोबारा से प्रस्तुत कर देती हूँ। जी 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 स्वागत। आप सुने जो आवा बहुत वाला सुने जो। अच्छा वो जी स्वागत है। हाँ, अमा अब हरेगे। अगर गो। अच्छा मैंने हरे गो लिखा था। हाँ अमा अब हरेगे। हरेगे ठीक छो। जी। आम तुम हमार सच की धरोहर मान छो, पुराण तौर तरीक रीति रिवाज ज्ञान को आधार छू, गुण ब्रिटिश में तेरे बसी प्राण छू। अब यह कब रीति रिवाज एगी हेल हाय हेलो को मिली पहचान छू। ओ पहलाग नमस्कार हेलो को पहले हम पहाड़ जाता तो पहलाग करके नमस्कार कर दंडवत प्रणाम भाई लोग करते थे, हम प्रणाम करते थे, पैर छूते थे। अब तो ऐसी नमस्कार उससे भी चल जाता है और अब ज्यादातर बातें मोबाइल में ही हो जाती है, तो वो चीज हरा गई है, खो गई है। मतलब कोई ले अनपढ़ न रह गया, सबों पास सुविधा अब अपार छू। चरण स्पर्श प्रणाम कोई न करना, दूर बटी नमस्कार हूँ। दौरा सुख दुख भूली जानी, अपनी मस्त बखान छू। किले की सब पढ़ी लिखी है क्या, वो रामायण गीता ज्ञान हरे गो। पहले जो ये रामायण गीता होती थी, इसमें जो हमारे माता पिता थे हमको बचपन में याद है एक बार दो बार लेके गए हैं ये रामलीला मैदान पे। तो ये जो बाजार में लगती है यहाँ तो बहुत ही भीड़ होती थी यहाँ पे, फिर पहले दूसरे में ही तीसरे दिन भी लेके जाते थे। अष्टमी नवमी के दिन तो इसमें पापा लोग मना करते थे वो यहाँ जाने में, लेकिन अब तो ये रामायण गीता का कोई सुन ही नहीं रहा है, अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में बिजी रहते हैं। नित्य कर्म निषेध हैगी सब चाणी अपूर्ण आराम को, जो हम घर के काम जो अपने आप कर लेते थे अब उसको भी हम नहीं करना चाहते, उसको भी आराम
करना चाहते हैं। मटक सुराही घाघर टोल सब पुराण हैगी। अब वैसे बर्तनों का कोई यूज नहीं करता है, अब सब फ्रीज होता है। और ये जो कहते थे वो आज भी डॉक्टर लोग बताते हैं, वो जो वैसे वाले तौले उसमें पानी पीना चाहिए, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, वो सभी लोग उसका यूज कर रहे हैं। नहीं तो पहले ये जो हमारे आधुनिकता के चीज में ये सब चीजें नष्ट हो रही हैं, जो ये पहले हम स्वाभाविक रूप से करते थे इनका उपयोग, तो उतनी बीमारियां भी नहीं लगती थी। जो ये हमें एक पानी के रूप में ही हमें कितनी सारी बीमारियां अपने को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं उसमें ही। अगर ये मटके सुराही घायल तोल वोल का जो अगर पानी पीते तो जो आजकल हमें फिल्टर का भी इतनी जरूरत नहीं होती। नई समाज जो आदमी खिलाफ है कि जो मसीनी समाज है गो, जो दोहरा लीजिए पान लगा दीचा ऊ दगड़िया जमान है रे गो। पहले लोग कहीं, आजकल दोस्ती होती है, यारी होती है, सब फिर कुछ समय में ही खत्म हो जाती है। पहले लोग अपना दगड़ा बनाते थे, साथी फिर जैसे ही कभी उसका दुख सुख होता था उसके दुख सुख में काम आते थे, अपना दुख सुख होता था अपने दुख सुख में काम आते थे। उतना डबल हवल उसकी उतनी जरूरत भी नहीं होती थी, एक दूसरे के उससे ही मदद हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। वो खुशबू स्वाद 4 बार हरेगी जिन्हें सुनी बखान छी। अब जब इनके बखानी सुनते रह गए, वो लिपि पोते ही समान नष्ट है गो। पहल बटी चूल है छी, सब जदुक बार खान बनची उदु बार वो चूल लिपि पोती जाची। वो हमने भी अपने पापा जी लोगों के मुंह से ही सुना है, उतना हम भी नहीं करते, अब हमने करा भी नहीं है। जैक महक आसमान छूछी चुलक मड़ुआ रोट चौक खान रिसे गो नानतीन झुल खिलौन समय क्यों मोबाइल भितेर समय गे यो कस समाधान हूँ बचपना मुस्कान रहेगे। पहले जो अब मडवे की रोटी, कितने लोग तो मडवे की रोटी ये चूल्हे का खाना अब जानते ही नहीं होंगे, देखा ही नहीं होगा। और अब बच्चे लोग अब कभी अपने वो खेलने वाला काम नहीं करते, वो ऐसा खेल नहीं खेलते हैं, वो मोबाइल और कंप्यूटर वाले गेम को ज्यादा मान्यता देते हैं। आलू मूल साग पिनाव, जैसे आलू मूली का जो ठेचवा हम पहले बचपन में हमने खाया ही है, साग पिनाव गडेरी सब सेती गई। इन गेठी को पहचानने को, गेठी तो अब कोई जानता ही नहीं है, बहुत कम लोग इसका खरीद के लाते हैं, जो अभी भी हमारे पिताजी लोग इसको पहचानते हैं। जम्बू गदेनी धुआं हरे को, और हर खाने में इसका धुआं लगता था जम्बू गदेनी का, वो सब। और सिसौड़ा भय न भयो, पहले कुछ गलती होती थी तो बच्चों को ये डराया जाता था, यस कर ले तो मैं सिसौड़ झाप दूं। अब वो होता ही नहीं है, उसका भय नहीं होता क्योंकि अब है ही नहीं। वो समय अपराधी है गए, वो समय अब अपराधी है गए जना, अब विश्वास अभाव है गो। अब लोग एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। वो मंदिर ध्यान पूज्य तीर्थ मान सती गो, जो पूजा का जो मान है वो भी अब सती गया है, मतलब जो ज्यादा सामान वैसा ही हो गया है। बुजुर्गों का सम्मान है रेगो, कमर चसक लीजिए उल्टे है ही लात हरेगी। पहले लोग जैसे कमर दर्द के लिए एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वो उल्टे के लात को मान्यता देते थे। अब वो दवाई पूरी पूजा पाठ राय मंत्र जाने के डाल नेगी। काला टीका फिक है गयो, पहले काला टीका लगाते थे, कैक विधि विधान हूँ परिवार सब न्याय हैगी, संस्कारों को मान है। अब सब जैसे अब सब पहले पूरी फैमिली रहती थी, इसमें पूरे दादा दादी पोता वो सब 2-3 पीढ़ियां साथ में रहती थी। अब अपनी फैमिली अब वैसे ही होते हैं, अब सब न्यार हो गए, मतलब अब कोई ज्यादा फैमिली वाला नहीं रह गया है। अब उस समय अंगाई हरेगी जमे गाड़ी घुमा ने जा, उबर खाबर भौले किससे कहानी कूजा, फैशन मिजाज सब आग लग रही, चाह गिलास अब कब हैगी, गौरबाज बिना न परिवार ऊंची, अब यो गौरबाज खाली सड़क बिजेर डोई रही। पहले हम जब गांव जाते थे तो गांव में गाड़ी से निकलते ही जो हमारी अम्मा लोग होते थे वो गले हले मिलते थे, तो एकदम से गाड़ी का घुमार भी थोड़ा कम हो जाता था। और जो हमारे
हमारे जो अभी भी बड़े लोग हैं वो कप में चाय नहीं पीते हैं, अभी भी गिलास में पीते हैं। पहले लोग गिलास में ही चाय पीते थे, अभी भी बुजुर्गों को इसमें ही दी जाती है। इजक रिसाई बोजक मस्त अभिमान रहेगी। अब ये हरेवा पंचमी स्वैग हरेगो। अब जैसे त्योहार हरेला में वैसे जो लाग हरेवा लाग पंचमी जो अच्छे से इसका लाग हरेवा लाग दशैं लाग बिराष्टमी लाग बरष्टमी करके जो सही से मनाते थे अब वैसे नहीं मनाते, अब सीधे अपने इसमें करते हैं। रीति रिवाज मान्यता सब आस्था में रहेगी। हर त्योहारों में रीति रिवाज उसके रीति रिवाजों से नहीं करते हैं, सब अपने अपने अपना अब नए नए तौर तरीके से ही करते हैं। सब गुस्से लड़ाई तस्वीर भितर नेगी भली के रहा भली के खाया यो आशीर्वाद दिवर अपन न जाने कहाँ लुक गए। अब वो तो चले गए हैं, अब उनके जैसे त्योहार अब हम उतना मना नहीं सकते, इसके लिए अब याद करते हैं, अब कुछ नहीं। और सर धन्यवाद सर, आपने मेरी प्रस्तुति को इतने उससे सुना और मुझे दोबारा सुना। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और अपनी बीना मैम का भी जिन्होंने मुझे दोबारा से सुना, उन्होंने उत्साह बढ़ाया। अच्छा अब दीदी मैम हो गई, आज अब पिटाई होगी। थोड़ा सा समय बच रहा तो मैं सबको निवेदन करूँ कि लता जी हम कुछ प्रश्न पूछ सकता उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अपन अनुभव आधार पे तो आप कुछ स्वागत प्रणाम सर। जमाना में मिस हो आपको ये गीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत अभिनंदन। हाँ बिल्कुल। लता जी से पहला प्रश्न अशोक जोशी जी पूछ रहे हैं जी कि उनका पहाड़ घर कहाँ है। लता अशोक जोशी जी पूछ रहे हैं कि पहाड़ कहाँ छू। मेरे पहाड़ पिताजी का रतगव छू और इजाज बागेश्वर छू। रतगल को डिस्ट्रिक्ट छू अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा अच्छा अल्मोड़ा सब मिली जुली भाषा छू ना तुम्हें। हाँ शायद बागेश्वर बगवाली पोखर की तरफ है रतगल बगवाली पोखर। हाँ बगवाई पोखर। हाँ वहाँ पे गांव होते थे जोशी लोग और अलग अलग लोगों के अधिकारी लोग भी रहते हैं वहाँ, पंडित अधिकारी। अधिकारी ऐसे मतलब यहाँ तो सब मिक्स रहते हैं, वहाँ पे वैसे रहते थे उस टाइम पर। पापा लोग बताते हैं यहाँ भावर की भवरऊ ठहरी। बहुत बढ़िया लता। और कोई प्रश्न तो नहीं बताते हैं हमारे पापा। आप लोगों को एक बात शेयर करूंगी लता की, वो इतनी सरल और सहज है कि उसको मतलब साहित्य के लिए जो उसका प्रेम है ना कुमाऊनी और हिंदी में, तो क्योंकि उसको यहाँ पे सब लोग नहीं जानते, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जब से मुझे मिली है 4-5 साल हो गए, तो उसको मतलब लिखने का शौक है और लिखती है, शायद खो भी देती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि रचनाएं इसके पास बहुत है, कभी कभी मुझे भेजती भी है और आज कह रही इतनी है। तो नैनीताल राम सेवक सभा वालों का बहुत बड़ा मंच है वो, तो मुझे लगा कि नवोदित है और जो लिख रहे हैं कुमाऊनी, तो पहला कुमाऊनी कार्यक्रम था नैनीताल में, तो उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे डीएसपी के, और उनके सामने जो इसने रचना कॉन्फिडेंस से पढ़ी, हेमंदा उसके संयोजक थे उस कार्यक्रम के, हमारे आदरणीय संचालक महोदय, तो उन्होंने भी सराहा कि कॉन्फिडेंस इस लड़की के अंदर है, ये और अच्छा कर सकती है। अब शायद घर की उसके पास जिम्मेदारियां हैं और आशा करती हूँ मैं तो मतलब इतनी आशा लगाई हूँ कि लता बहुत अच्छा करेगी और इसी पटल पर वो एक दिन छंदबद्ध पड़ेगी और बहुत सारी विधाओं में पड़ेगी। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं लता को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। तो ये बधाई और शुभकामनाएं देना जी। और सबका तो समय सब सोचते कहते हैं कि समय
खत्म होता है हम अपने अभी ऐसे कर, मेरा तो समय मेरे को बहुत ही मिल गया, मेरा तो यही समय बहुत हो गया। एक छंदबद्ध सुना दे जोशी जी फिर। जी जी जी, एक छंदबद्ध तो हल्द्वानी से हमारे प्रकाश तिवारी सर भी हैं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। छंदबद्ध कविता प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुरोध है। जी स्वागत। सुना दो। स्वागत स्वागत। ये छंद है तुम्हारा, उपेंद्र बजरा छंद है हमारा, ये स्टार्टिंग इससे करता हूँ जी। वासिनी माय प्रार्थना है, मिले सुवासी सुयाचना है। सुवासिनी माय प्रार्थना है, मिले सुवासी सुयाचना है। करूं शुभारंभ आराधना है, मिले सुवासी सुकामना है। आदरणीय परम श्रद्धेय मोहन जोशी जी और इस पटाल को उपस्थित सभी विद्वान साहित्यकार कविगण सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और एक छोटी सी एक छंदबद्ध कविता सुनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारी बेटी ने बड़ा अच्छा गाना ये अच्छा गाया, इन्होंने बच्चे प्रयास करना पड़ेगा इनको अच्छा। मैं इसी के संदर्भ में इनको एक संदर्भ देते हुए मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मेरी कविता है सतरंगी सावन, इससे संदर्भ सुनाऊंगा। सावन के महीने में सावन का झोला पड़ा हो, सावन गीतों की फुहार में मन जब आनंदित और आह्लादित हो, आसमान में इंद्रधनुष एक प्रकृति के श्रृंगार का श्रृंगार कर रहा हो, तब तरुण तरंगिनी की क्या तरंगें होती हैं, इसी का चित्रण करने का प्रयास किया है। मेरी आशा है कि इस अवसर पर हम सभी मन की कटुता को खोकर मन के इस आनंद को प्रकृति के मनोहर स्वरूप में समाहित कर दें। यह कविता श्रृंगार रस में है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है एवं वर्णिक सवया छंद में रचित है। सुनिएगा, इसका भी प्रयास कीजिएगा। नव मास की नव सावन मास गिरी बदिरा, लग लोहित सूरज की किरण, घन घोर घटा चितरे निकरे। नभ शोभित शैल महीधर में, सतरंगन की धनुषी लहरी, मही चूकर अमर सी गहरी। मन मोद प्रमोद भरा कब से, लहरा कर नाच करे लहरी। नभ सावन मास घिरी बदिरा, लग लोहित सूरज की किरणें, घन घोर घटा चितरे निकरे। नभ शोभित शैल महीधर में, सतरंगन की धनुषी लहरी, मही चूकर अम्बर सी गहरी। मन मोद प्रमोद भरा कब से, लहरा कर नाच करे लहरी। अगला बंद सुनेगा। यह शोभित शैल सुहागन, हीरक ज्योति जगाव अंबर में, सुहठाव सुधारत ना कर है, यह ज्ञान कहाँ इस मानस में। यह शोभित शैल सुहागन, हीरक ज्योति जगाव अंबर में, सुहटाव सुधारत ना कर है, यह ज्ञान कहाँ इस मानस में। सबके मन मोद प्रमोद भरे, अपरा सतरंगन की वसुधा। मन मोहित है जब से जन्मा, निहरूं अब ये मन बेसुध सा। यह शोभित शैल सुहागन, हीरक ज्योति जगाव अंबर में, सुहटाव सुधारत ना कर है, यह ज्ञान कहाँ इस मानस में।
सबके मन मोद प्रमोद भरे अपरा सतरंगन की वसुधा मन मोहित है जब से जन्मा विहरूं अब ये मन बेसुध सा सुख शोभित जो थल में नभ में उड़ के पकड़ूं मन झूलन का अपरा निज चेतन में बसदा वसुधा नभ में जब भी निखरा मृदुमोद भरा गहरे जल सा मन चेतन का यह स्वाद बड़ा मन में रख लूं उपहार धरा मन लोचन में कब से संवरा सुख शोभित जो थल में नभ में उड़ के पकड़ूं मन झूलन का अपरा निज चेतन में बसता वसुधा नभ में जब भी निखरा मृदुमोद भरा गहरे जल सा मन चेतन का यह स्वाद बड़ा मन में रख लूं उपहार धरा मन लोचन में कब से संवरा। अगला बंद सुनिएगा। वसुधा नभ आतप सावन की महिमा चतुरानन की सियना वसुधा नभ आतप सावन की महिमा चतुरानन की सियना सतरंगन में लिपटे सपने सब झूलन पैग भरे नैना नभ आतप सावन की महिमा चतुरानन की सियना सतरंगन में लिपटे सपने सब झूलन पैग भरे नैना सुहटा सतरंगन की रमणी वसुधा सुमनोहर चाह धरो विनती करता अवधान करो कटुता हर के मन प्यार भरो सुहटा सतरंगन की रमणी वसुधा सुमनोहर चाह धरो विनती करता अवधान करो कटुता हर के मन प्यार भरो। नमस्कार, धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शतरंज की सुंदर छटा आपने, बहुत सुंदर कविता। तिवारी जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर तिवारी, प्रणाम आपको। जय हो। तो आज समय उपस्थित लोगों में प्रणाम करनो, धन्यवाद करनो उपस्थिति लीजिए। और आजक हमार जो विशिष्ट अतिथि छन, हमार मुख्य अतिथि छन डॉक्टर प्रोफेसर आदरणीय देव सिंह पोखरिया जी। मैं आपको निवेदन करूँ कि द्वि आखर बोले भी आपको आशीर्वचन देवे आज के पटलक उद्यापन करने कृपा करला। बहुत बहुत अभिनंदन सर, स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय पोखरिया सर। हेलो जी जी जी। हाँ मोहन जी, और यह मोहन स्मृति मोहन कृति दगड़ जोड़ने जतुक लगे कवि श्रोता और रचनाकार लोग छन, सब उनका बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मुक्त और गे द्विय छंदन में अपन अपन रचनाएं प्रस्तुत करी जिन लोगों ने। और भाषा लगा कोई प्रतिबंध नहीं कि लगी एक दृष्टि तो ये चुकी जो ना यो मानक रूप है होने और यो मानक कुमाऊनी में ही लेखन चाहिए। जब कोई सिद्ध हस्त है जाऊं में या
कई लागू कि अब मैं मानक रूप में नहीं लेखन चाहिए या तो अपन बोली भाषा जो लेके पैतृक या मातृ स्थानीय भाषा जो चाहे वो कैसे जिले के लिए हो, पिथौरागढ़ हो, अलमाड़ हो या उनार कोई ले क्षेत्र हो, तो निर्द्वंद निर्भीक और निडर होकर वही भाषा में लेखन बोलन और प्रचार प्रसार कर शुरू करने से और धीरे धीरे जो भाषा के मानक रूप जो एक अलग साहित्यिक रूप विकसित है जाओ वही भाषा बोल जो भाषा जो तमाम जो भिन्न भिन्न रूप हम उसे कह सकते या बोल कह सकते तो उनर मानक रूप एकदम फिर उन्हें बोलिन के भीतर बट एक मानक रूप प्रकट हो और वो मानक रूप में कालांतर में जो साहित्य लिखे जा या यह अमर साहित्य लिख दियो कोई लिखे कि वही मानक है जो पहले जा जैसे तुलसीदास जी रामचरित मानस लिख दे, जैसे सूरदास जी सूर सागर लिख दे, वही ब्रजभाषा और वही अवधि बाद में मानक भाषा है इस समय। तो या तो रचना ये तो रचनाकारों दम पर बात है ना, कोई रचनाकार कस हिसाबल के लिख दे। तो बहुत भली बात मोहन जी, बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं और सब लोगों को नमस्कार और सब लोग के बोलल पढ़ल और बातचीत करल यही आशा। प्रणाम सर, आपको प्रणाम, बहुत अनुकरणीय धन्यवाद। बहुत फल लेखना आगे का बहुत आगे का पटेल बाबू आशीर्वाद बड़ी रोल और कृपा बड़ी रोल आपको मार्गदर्शन लगातार मिलते रोल ये आज कर सर आपने मुझे 1993 में हिंदी पढ़ाई थी आपने, दुवाली सर ने, तो आज आपको यहाँ पर देख करके चरण में प्रणाम करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा दिनों बाद बीना पांडे करके आपको याद होगा, बीना पांडे करके आपने बोला भी था मेरे लिए, मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। यो एक मिलन और मिलनक और बातचीत अवसर ले मिलू ने में कि हम अपन के कौन जाना और हमारे अभिव्यक्ति माध्यम की हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हली या कुमाऊनी हो और हम कई जगह रुनेर छा एक ये याद लेकर दगड़ा और पुरानी याद लेकर कई जुड़ जाते। तो मैं सब लोगों अपन नमस्कार पैसे बहुत बहुत आगे के बढ़ते जाए और मोहन जी जो छन हमारे सूत्रधारक रूप में ये कार्य के आगे के ले जाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशीर्वाद लगातार हमको मिलते रहो, मैं यह कामना करनो और बहुत आभार व्यक्त करनो और आप बहुत सुंदर मार्गदर्शन हम सबों करो और लगातार तुम्हारा यह आशीर्वाद हमको मिलते रहो आज करनो। सब लोगों को प्रणाम करनो, धन्यवाद करनो, शुभ रात्रि को, जय हो, प्रणाम आपको। शुभ रात्रि।